गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं जो ये नूतन वर्ष है, जो नया वर्ष है, इसकी हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो नया वर्ष 2021 आया है, ये आपके जीवन में नई उमंग, नई उत्साह इसका संचार करे। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये आपको ऊंची जो बुलंदियाँ हैं उनको आप, ईश्वर है, आपको प्रगति के जो पथ है वो उस तक ले जाए। हम जो हमारी प्रीवियस वीडियो जो शीतकालीन की जो अवकाश था उससे पहले था अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हमने उसमें अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन का अर्थ और परिभाषा है इसका अध्ययन किया था। अध्यक्षात्मक शासन में आप जान चुके हो कि अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों क्या होती है, पृथक पृथक होती है। हम जान चुके हैं कि अध्यक्षात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों क्या होती है, पृथक पृथक होती है। और हमने एक परिभाषा पढ़ी थी डॉक्टर गार्नर की। तो डॉक्टर गार्नर ने कहा था कि जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष एवं उनके मंत्री अपने कार्यकाल के संबंध में व्यवस्थापिका के नियंत्रण से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए वे उसके प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते हैं। ये हमने है वो परिभाषा इसकी पढ़ी थी डॉक्टर गार्नर की, गेटेल की। तो हमारे को पता है कि भाई अध्यक्षात्मक का अर्थ होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों क्या होती है, पृथक पृथक होती है और अपने कार्य में क्या होती है, स्वतंत्र होती है। आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं। जो ये प्रेसिडेंशियल जो शासन है या गवर्नमेंट है या राष्ट्रपति शासन है, इसमें इसकी जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। प्रमुखता इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। अपना छोटा वाला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, सेकंड यूनिट में इसकी आने की पूरी संभावना है। तो पहला इसमें कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका अर्थात सरकार होती है उसका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मैंने बताया था अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका वाले या जहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन है वो किन किन देशों में हमने अध्ययन किया था। तो अध्यक्षात्मक शासन में प्रमुखतः अमेरिका तो है ही, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऐसे देश है जहाँ पर अध्यक्षात्मक जो शासन है, शासन प्रणाली है वो प्रचलित है। तो इसमें अमेरिका का जो कार्य राष्ट्रपति है उसका जो 4 वर्ष कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। तो पहला इसका है कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका है, इसका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है वो सबसे लोकप्रिय किस देश में प्रचलित है, तो किस देश में है, अमेरिका में है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो प्रधान या अध्यक्षात्मक शासन का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और उनका कार्यकाल निश्चित होता है। 20 जनवरी को वो अपनी शपथ लेता है और उसके बाद में उसकी 4 साल उसका कार्यकाल निश्चित होता है। उससे पहले उसको हटाया नहीं जा सकता। हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग के द्वारा है और वो काफ़ी कठिन प्रक्रिया है। हटा सकते हैं जब उसने क्या किया है, उसने जो काम है वो सही ढंग से नहीं, काम जिस काम के लिए उसको चुना गया है या उसका चरित्र है वो सही नहीं है तो हटा सकते हैं। परंतु वो प्रक्रिया क्या है, बहुत कठिन है, महाभियोग की प्रक्रिया है। कार्यपालिका का प्रधान का निर्वाचन है एक निश्चित समय के लिए किया जाता है और उसके महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से उसके कार्यपालिका के उसे कार्यकाल के पूर्व उसे नहीं हटाया जा सकता। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसका राष्ट्रपति होता है। सबसे लोकप्रिय प्रणाली हम अमेरिका की है। अमेरिका में जो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन चुना गया, जो बाइडेन है। तो जो बाइडेन को चुना गया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप था, कितने विवादित रहे थे, फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ वो महाभियोग भी आया था। परंतु वहाँ पर दोनों सदनों में पृथक पृथक रूप से जो कांग्रेस के 2 सदन है, एक तो वहाँ का जो सीनेट है वो सीनेट है और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हालांकि उसमें किसमें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो पारित हो गया था परंतु सीनेट में नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब ये महाभियोग की प्रक्रिया ये बहुत कठिन है। आज तक अमेरिका के जो किसी भी राष्ट्रपति है उसके खिलाफ ये महाभियोग लाया गया पर वो पारित नहीं हो पाया है, ये बात ध्यान रखना है। तो अध्यक्षात्मक शासन में कार्यकाल की निश्चितता होती है, महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है परंतु ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, इससे ऐसे नहीं हट सकता। दूसरा है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है, पृथक पृथक होती है। अपने संसदात्मक पढ़ा था तो संसदात्मक में हमने पढ़ा था कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, इसी में से कार्यपालिका का निर्माण होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों क्या होती है, पृथक पृथक अलग अलग होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है ये मोंटेस्क्यू के
मोंटेस्क्यू एक राजनीतिक विचारक है, मोंटेस्क्यू। तो मोंटेस्क्यू ने एक दिया था, फ्रांस के थे, ये शक्ति पृथक्करण। द स्पिरिट ऑफ द लॉज एक बुक है इनकी, तो इसमें इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका है, मतलब ये क्या होनी चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, इनकी शक्तियाँ वो पृथक पृथक होनी चाहिए। ये जो अंग है सरकार के, ये एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए। तो ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, और इसके अंतर्गत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। दोनों इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका वो क्या रहती है, एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, और अपने कार्य करने में एक दूसरे से क्या है, वो स्वतंत्र है। दोनों भी एक दूसरे के कार्यों में क्या नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती है। जबकि संसदात्मक में हमने पढ़ा था, उस व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका सरकार का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर कार्यपालिका सरकार अलग है और व्यवस्थापिका जो संसद है वो क्या है, अलग है। इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका है, वो अलग अलग नहीं। संसदात्मक हमने पढ़ा था, एक नाम मात्र की होती है, वो राष्ट्रपति या राजा में होती है, दूसरी होती है वो वास्तविक होती है, वो किस में होती है, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री में होती है। जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक शासन होता है और वो शासक प्रधान होता है। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन के समान नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती। राष्ट्रपति जो देश का वैधानिक प्रधान होता है, वही व्यवहार में कार्यपालिका शक्तियों का, राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान होता है और वही व्यवहार में जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनका क्या करता है, प्रयोग करता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ये हमने जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया है। अब हम अध्यक्षात्मक जो शासन है इसके जो प्रमुख गुण है उन गुणों की चर्चा कर लेते हैं। आपको इसकी जो विशेषताएं हैं, प्रमुखतया 3 है, समझ में आ गई होगी। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक है। नाम मात्र और वास्तविक जो कार्यपालिका है, इस प्रकार का सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है। तो अध्यक्षात्मक शासन के गुण, अध्यक्षात्मक शासन के गुण है, इसका पहला गुण है शासन में स्थायित्व है। अध्यक्षात्मक शासन है, इसमें क्या पाया जाता है, शासन में स्थायित्व है। क्योंकि हमने पढ़ा था इसकी विशेषताएं, तो इसमें पढ़ा था कि इनका कार्यकाल निश्चित होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन का जो शासन में स्थायित्व पाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और व्यवस्थापिका का निर्माण भी एक निश्चित समय के लिए होता है, और इस अवधि के पूर्व दोनों में से किसी को भी नहीं हटाया जा सकता। प्रधान का और जो व्यवस्थापिका है, इन दोनों का ही कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है, और दोनों को ही हटाना क्या है, काफ़ी कठिन है। तो शासन में स्थायित्व है। दूसरा जो इसका गुण है वो है असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त। असाधारण जो परिस्थितियाँ होती है, विशेष परिस्थितियाँ, उन असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन में एक ही व्यक्ति के हाथों में समस्त शक्तियां है, शक्तियों का जो केंद्रीकरण होता है, उसके परिणाम स्वरूप संकट काल में ये पद्धति बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। और ऐसे असाधारण अवसरों पर राष्ट्रपति शीघ्र ही प्रभावशाली, अगर संकट होता है तो निर्णय ले लेता है। देखते हैं अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो ताकतवर क्यों होता है। ताकतवर होने का कारण यही है कि उसके हाथ में सारी या संपूर्ण शक्तियाँ होती है, इसलिए वो शीघ्र क्या ले लेता है, निर्णय ले लेता है। जो इसका तीसरा गुण है वो है दलबंदी की बुराइयां कम है। दलबंदी की बुराइयां कम, हमने जब संसदात्मक शासन पढ़ा था तो दलबंदी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जबकि इसमें अध्यक्षात्मक शासन में दलबंदी है वो कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों क्या है, अलग अलग है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में भी सुसंगठित राजनीतिक दल होते हैं, किंतु ये दल कार्यपालिका प्रधान के निर्वाचन के समय ही सक्रिय रहते हैं। कार्यपालिका प्रधान का निश्चित कार्यकाल होने के कारण कार्यपालिका प्रधान का चुनाव हो जाने के बाद दलबंदी की भावना है वो पृथक होकर क्या करता है, अगर वो चुनाव होने के बाद में राष्ट्रपति है वो दलबंदी की भावना से अलग होकर कार्य करता है। अगला जो इसका गुण है वो है
प्रशासन में एकता, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसमें प्रशासन में एकता पाई जाती है क्योंकि जो शक्तियां होती है वो क्या होती है, राष्ट्र के प्रधान के या राष्ट्रपति के हाथ में होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित होती है और इस व्यक्ति के कार्यों को व्यवस्थापिका की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रशासनिक एकता के परिणाम स्वरूप ये शासन वो बहुत अधिक शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। अगले जो इसकी विशेष गुण है वो है शासन में कुशलता। अध्यक्षात्मक जो शासन है इसमें कुशलता पाई जाती है। शासन में कुशलता, क्योंकि दलबंदी की भावना नहीं होती है तो शासन में क्या पाई जाती है, कुशलता पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होने के कारण अधिक साहस एवं स्वतंत्रता के साथ प्रशासनिक कार्य कर सकती है। मंत्री लोगों को भी व्यवस्थापिका के कार्यों में भाग लेने और लोकप्रिय होने के लिए अपना समय वो खर्च नहीं करना पड़ता है, इसलिए वो समस्त जो अपनी शक्ति और समय का उपयोग है वो शासन के कार्य में करती है, इसलिए उनके शासन में क्या पाई जाती है, कुशलता पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन का अगला जो गुण है वो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन। इसमें हमने पढ़ लिया कि जो मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज अपनी किताब में बुक में बताया था, तो ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग होती है, ये दोनों के कार्यों में क्या नहीं करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है। तो अध्यक्षात्मक शासन है ये लोकतंत्रवाद के उस सिद्धांत के अधिक अनुकूल है जिसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे से क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है। अगला जो इसका गुण है वो है बहुदलीय जो प्रणाली है उसके लिए उपयुक्त। बहुदलीय जो शासन प्रणाली है, बहुत दल है, उनके लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, उपयुक्त है। किस प्रकार है देखो, संसदात्मक शासन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का निर्माण करने में प्रधानमंत्री है ये अपने दल के या अपने जो सहयोगी दल है उनके लोगों को ही मंत्री बनाता है और सामान्यतः वह अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को ही मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर सकता है और इन सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना भी अनिवार्य है। तो इन देशों में जहाँ बहुदलीय प्रणाली है, जिस देश में बहुदलीय प्रणाली है वहाँ संसदीय पद्धति में सरकार बहुत जल्दी बदलती रहती है और प्रजातंत्र सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता है। बहुदलीय प्रणाली में तो लोकतंत्रीय शासन का अध्यक्षात्मक जो रूप है ये सफलतापूर्वक क्या करता है, कार्य करता है। तो ये हमने आज हमारी इस क्लास में अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं और अध्यक्षात्मक जो शासन है इसके प्रमुख गुण है इनकी चर्चा की और मैं आशा करता हूं कि आपके ये समझ में आ गया होगा। और हमारी जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसका ये जो लेसन है अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इस लेसन का अध्ययन कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।